खरीफ की बुआई 21 लाख हेक्टेयर पीछे है। जी हाँ दोस्तों, भारत में इस साल खरीफ की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 21 लाख हेक्टेयर से कम हुई है। यानी जितनी जमीन पर पिछले साल इस वक्त तक फसल बोई जा चुकी थी, उतनी जमीन इस साल अभी तक बुआई से खाली है। और ये आंकड़ा अगस्त के मिडिल का है और खरीफ सीजन की बुआई अब भी चल रही है। तो एक उम्मीद है कि आगे ये गैप कुछ कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि धान समेत ज्यादातर खरीफ फसलों की बुआई का सबसे अहम समय अब निकलता जा रहा है। ये क्यों हुआ है? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि असमान मॉनसून। बारिश हुई है लेकिन हर जगह बराबर नहीं हुई। कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है और खेत जलमग्न हो गए, तो कहीं इतनी कम बारिश हुई है कि किसान बुआई का इंतजार करते रह गए। धान जैसी फसलों के लिए खेत में पानी भरना जरूरी होता है और जहां बारिश समय पर नहीं आई, वहां किसानों ने बुआई टाल दी। और दूसरी वजह यह भी है कि कई इलाकों में इनपुट कॉस्ट यानी कि बीज, खाद और डीजल का खर्च लगातार बढ़ रहा है और कुछ किसान परंपरागत फसल छोड़कर कम लागत वाली या ज्यादा मुनाफे वाली फसलों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कुल बोया गया रकबा प्रभावित होता है। ये क्यों मायने रखता है? तो दोस्तों, इसका सबसे सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ता है। अगर बुआई कम हुई तो उत्पादन भी कम रहने की आशंका है और उत्पादन कम का मतलब है कि किसान के हाथ में कम फसल, मतलब कम कमाई। और दूसरा असर कंज्यूमर पर पड़ता है। अगर उत्पादन घटा तो कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई पर दबाव आ सकता है, खासकर चावल और दूसरी खरीफ फसलों में। और तीसरा इंपैक्ट पड़ता है कहां? सरकार पर। अगर घरेलू उत्पादन कम रहा तो सरकार को स्टॉक मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी पर फिर से सोचना पड़ सकता है, जैसा पहले भी कई बार देखा गया है। और चौथा असर पड़ता है एक्सपोर्ट मार्केट और कमोडिटी ट्रेडर्स पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। अगर घरेलू उत्पादन घटता है तो एक्सपोर्ट के लिए उपलब्ध मात्रा पर असर पड़ सकता है और जिसका सीधा असर ग्लोबल राइस मार्केट और प्राइसेस पर पड़ेगा। और मिलर्स तथा निवेशकों के लिए बात करें तो दोस्तों, उनके लिए भी एक इंडिकेटर है, ये संकेत है कि आने वाले महीनों में सप्लाई को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर आने वाले हफ्तों में बारिश की रफ्तार नहीं सुधरी तो ये गैप और बढ़ सकता है और खरीफ का कुल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे महंगाई और किसान आय दोनों पर दबाव आएगा। लेकिन इसमें दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी भी छिपी हुई है। अब आप कहेंगे इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? तो ये मौका है कि सरकार और कृषि विभाग बेहतर सिंचाई सुविधाएं, फसल बीमा और मौसम आधारित एडवाइजरी को और मजबूत करे, ताकि आने वाले सालों में मॉनसून की अनिश्चितता का असर कम हो। साथ ही ये किसानों के लिए भी संकेत है कि सिर्फ मॉनसून पर निर्भर रहने की बजाय वैकल्पिक सिंचाई और फसल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ना कितना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम इसमें बात देखें दोस्तों, तो एक महीने में अगर मानसून की स्थिति सुधरती है तो ये गैप काफ़ी हद तक भर सकता है और स्थिति सामान्य हो सकती है। लेकिन अगर अगले एक साल में भी मानसून का पैटर्न ऐसा ही अनसर्टेन रहा तो ये सिर्फ एक साल की बात नहीं रहेगी, बल्कि भारत की खरीफ खेती के लिए एक स्ट्रक्चरल चैलेंज बन सकता है। अगले 5 सालों में अगर हम देखें तो ये घटनाएं इस बात को और पुख्ता करेंगी कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि भारत की खेती की सबसे बड़ी असली चुनौती है। और जो राज्य और किसान समय रहते सिंचाई और तकनीक में निवेश करेंगे वही आगे टिक पाएंगे।